उन मुगलों पर गर्व है कांग्रेस के सांसद को। लज्जा नहीं है आपको, शर्मिंदगी नहीं है अपने सांसद के बयान को लेकर? या आप कह रहे हैं देखना चाहिए, अब लाल किला बनवाया, ताजमहल बनवाया, इसके लिए गर्व कर लें? तो अब मुझे ये भी बता दीजिए, लाल किले पर एक बार भाषण देते हैं सम्मान्य प्रधानमंत्री जी, इस कारण से वो चाहते हैं कि इस पर गर्व किया जाए। अंग्रेजों ने वायसराय हाउस बनवाया था, उसमें आजकल पिछले 50-75 साल से राष्ट्रपति रहते हैं, तो फिर उनके तो चरणों में लौट जाना चाहिए हमें। संसद है ना, इसमें भी अंग्रेजों ने ही बनवाया था, और संसद में हमारे देश के अंदर में फैसले होते हैं, तो क्या करें? जो महारानी है लंदन में रहती हैं, उनके पैरों का वंदना करें? कोई आभारी होना चाहिए ना हमको। क्या कहते हैं जायसवाल जी? देखिए, हमारे जब मुगलों ने कोई पिकनिक, हम पहले भी बोला हिमांशु जी की पिकनिक मनाने नहीं आए थे, हमारे पर शासक बन के आए थे। और वो अपने हमारे भारत को जो भी, चाहे अंग्रेज आए चाहे मुगलों ने शासन किया, तो अपने हमारे यहाँ प्रेम बांटने नहीं आए थे। अपने पावर का इस्तेमाल कर कर वो हमारे सांसद महोदय का व्यक्तिगत या अपना एक सोच होगा, जो ऐसा बात बोले हैं वो कोई पार्टी के लीक से नहीं बोले हैं। सांसद महोदय ने बोला तो अपने बोला कि मैं मुगलों के परिवार से नहीं आता हूं, मेरा व्यक्तिगत यह है कि मैं मानता हूं कि ये परमार तो उनका व्यक्तिगत है, कोई कांग्रेस पार्टी का वो बायलॉज के साथ। जायसवाल जी कह रहे हैं मेरा पिंड छोड़ो भाई, ये कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस के सांसद ने व्यक्तिगत राय व्यक्त की है। छोड़ता हूं मैं जायसवाल जी, आप विचार कीजिएगा आपको इसका संदर्भ में निंदा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेकिन इस चर्चा को हमें जरूर आगे बढ़ाना है। मेरे साथ में अतीकुर रहमान साहब हैं, जाने माने इस्लामिक स्कॉलर हैं। वो इस मसले पर किस दृष्टि से देख रहे हैं ये जानने में हम सबकी दिलचस्पी है। मुझे जाना था नंद कुमार साई जी के पास, लेकिन एक इस्लामिक विचारक का दृष्टिकोण भी साझा हो जाए तो शायद इस कार्यक्रम को दिशा मिल पाए। अतीकुर रहमान साहब, आपका नजरिया। जी, डॉक्टर हिमांशु, मैं बहुत सारी बातें जो अनुबन जी ने कही मैं उससे एग्री कर रहा हूं, सिवाय इसके जी कि मुगलों का बिल्कुल भी योगदान नहीं रहा या हमको कोई गर्व नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी मुझे कहना पड़ेगा कि गर्व तो हमको हर उस व्यक्ति पर है, हर उस राजा महाराजा और शासन करने वाले पर होना चाहिए जिसने भारत की संस्कृति को जोड़ने की कोशिश जी। जिस किसी ने तोड़ने की कोशिश की, अवश्य उसको हम ना सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, बल्कि उनको हिस्ट्री एज अ पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो जितनी भी हम आलोचना कर पाए उसकी करनी चाहिए हमको जी। तो मूल मेरा जो विषय यही है कि हिस्ट्री को अगर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जुदा करके हम देखने की कोशिश करेंगे तो हम एक दूसरे पे सिर्फ लालछनी लगा सकते हैं और दूसरा कोई योगदान हम नहीं रहेगा। इसके एवज में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपके पैनलिस्ट और आपके व्यूअर्स को। मुंबई यूनिवर्सिटी में, जो कि उस वक्त में बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी, ये 1980s का किस्सा है। एक यशपाल कमेटी बनाई गई और जो एजुकेशन कमेटी थी उसने कहा कि भाई मुगल हिस्ट्री अब उसमें कोई चार्म नहीं रहा है पढ़ाने में, हमको इसको निकाल देनी चाहिए। उस यशपाल कमेटी ने ये सजेस्ट किया कि मॉडर्न हिस्ट्री और सिर्फ एशियंट हिस्ट्री को पढ़ाया जाएगा और मुगल हिस्ट्री पूरी लूट मार वाली है, लूटपाट वाली है, इसको निकाल दिया जाए, और निकाल दिया गया जी। उसके ऊपर बहुत बड़ा मतलब एक कंट्रोवर्सी जैसी हो गई। बीएन पांडे जी उस वक्त के प्रोफेसर थे, उन्होंने उस का जो यशपाल कमेटी थी उसको संबोधित किया और उन्होंने जो वाक्य कहा मैं उसके आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा। प्रोफेसर बीएन पांडे कमेंटिंग ऑन द यशपाल कमेटी रिकमेंडेशन पॉइंटेड आउट